3 नंबर और क्या आपको चीजें देता है? लिक्विड मनी का सोर्स देता है। या ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आ जाता है, उसका कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट होता है कि मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है डेली वाला रहे। अब मान लीजिए वो व्यक्ति जॉब करता होगा तो साइड बाय साइड एक सेकंड इनकम उसके माइंड में आने लग जाएगी कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर लूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो इट्स अ लिक्विडिटी, क्योंकि आप कभी भी उसको सेल परचेस कर सकते हो। वो महीने की 1 तारीख को सैलरी वाला सिस्टम नहीं है, चाहे वो प्रॉफिट में हो या वो लॉस में हो। ठीक? तो जब 3 नंबर आता है किसी के पास तो कहीं ना कहीं वो उसके माइंड में ऐसे विचार देता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप करता है लिक्विड इनकम के लिए। अब इसका अर्थ आप ये नहीं लगा सकते हो कि 3 नंबर है तो वो जॉब नहीं कर सकता या वो बिजनेस में ही होगा, या किसी के पास 3 नहीं आ रहा तो उसकी लिक्विड इनकम नहीं होगी। ऐसा मैंने नहीं बोला है। तो अगेन मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग अपने आप ही उल्टा कर देते हैं कि ये आता है तो ये होता है, वो नहीं आएगा तो ये नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनके पास 5 आता है ऐसा कहते हैं कॉन्फिडेंस होता है, बट उनकी भी धज्जियां उड़ी हुई होती हैं। क्योंकि आप सिर्फ वो 5 देख रहे हो जो उसको मिल गया, बट वो 4 और 3 जो मिस हो गए वो नहीं देख रहे हो। वो जो 7 मिस हो गया वो नहीं देख रहे हो। वो जो 6 मिस हो गया उसकी वजह से जो नुकसान उसकी जिंदगी में आने हैं तो वो कैसे आएंगे। तो ऐसे केस में डिप्लोमेटिक कंफ्यूजिंग वाली चीजें आती। कंफ्यूजन मेरे एंड पे नहीं है कि एरियाज फिगर आउट करने पड़ते हैं कि हाँ ये 10 एरिया में 6 में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, 4 में पुअर हूँ। 4 में मैं ब्लैंक हो जाऊंगा कि यार ये मुझे इसके लिए टाइम चाहिए, मुझे इसके लिए सोचना पड़ेगा, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। जैसे आप मुझे 24 घंटे में किसी भी टाइम सोते हुए को भी उठा दोगे, इस चीज़ के ऊपर बात करनी है, ये चीज़ पढ़ानी है, मैं कर लूंगा। मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, चुटकी वाला खेल है। मुझे कोई किसी भी टाइप की किसी प्रैक्टिस की नीड नहीं है। नथिंग, नॉट एट ऑल। सुख दुख टेंशन एंजाइटी घबराहट, कोई जी रहा है मर रहा है कुछ भी हो रहा है, मैं किसी भी टाइम लैपटॉप ऑन करके स्टेज पे जाके मैं कर सकता हूँ। अकेला होऊंगा अकेला बोल लूंगा, ऑडियंस होगी ऑडियंस बोल लूंगा। 1000 होंगे 10,000 होंगे लाख होंगे 10 होंगे, मुझे किसी टाइप से कोई दिक्कत नहीं। और रेंज के साथ बोल सकता हूँ। 1000 है तो 1000 को कैसे लीड करना है तो भी मुझे आता है। 10 हैं 20 हैं तो भी मुझे पता है। क्या है 20 लोग हैं तसल्ली से करा सकता हूँ, उल्टा ज्यादा बात कर सकता हूँ। बट ये कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं है कि हर एरिया में इतनी ही डिग्री पर होगा। नहीं, मुझे भी वो घबराहट या वो कभी एक फ्रिक्शन सेकंड के लिए कि यार ये यहाँ शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, यहाँ मुझे ज्यादा एक टाइम चाहिए थोड़ा सा। बट वो अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो गड़बड़ है। अगर उस चीज के लिए आप 3-4 दिन से ज्यादा पुश करते चले गए तो गड़बड़ है। एक हफ्ता एक महीना 6 महीने लगा दिए तो गड़बड़ है। इट मीन्स वो दोष कहीं ना कहीं आपको ओवर पावर कर रहा है, बिकॉज आपकी प्लानिंग आपकी सारी चीजें छुड़वाई जा रही हैं। वही सबसे बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं अवेयर जिसको कह रहा हूँ, कि आप अवेयर हो, आपको समझ आ रहा है कि यार ये शायद कहीं ना कहीं चीजें खराब कर रहा है। ठीक? 3 नंबर आपको फीमेल चाइल्ड का कारक माना जाता है, कन्या संतान का। और 3 नंबर अगेन बहुत बड़ा वर्ड है, अभी फिलहाल नहीं टच कर रहा हूं। हाँ, 3 नंबर मिस होने के बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं, ड्रॉबैक भी बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसिंग 3 आपको सोशली डिस्कनेक्ट करवा सकता है। ऐसे बिलीफ देगा, जरूरत नहीं है यार, अपने काम धंधे से फुर्सत नहीं मिल रही, कौन एसोसिएशन ज्वाइन करे, कौन ग्रुप ज्वाइन करे, कौन मीटिंग्स करे। और ड्रॉबैक, ईगो आ जाएगी। भाई तुझे पता है मैं ये काम करता हूँ तो अपने आप आ जाएगा, मैं क्यों जाऊं। और हेजिटेशन आ जाएगी, शर्म आ जाना, किसी से बात करने में हिचक होना, शर्म होना। एंड उस शर्म के पीछे 100 रीजन होते हैं जो आपको 100 को 100 सीखने पड़ते हैं, लाइक लेयरिंग्स होती है। कि शर्म इस चीज की आ सकती है कि यार वो बड़ा आदमी है मैं छोटा आदमी हूँ, उसने मंडे को मुझे बुला लिया, मैं जा नहीं सकता हूँ, अब वो मीटिंग ही
आपने इनिशिएटिव नहीं लिया कि उससे इतनी हिम्मत करके ये बोल सको कि सर मैं आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं मंडे आप मुझे बुला रहे हैं बट मैं अवेलेबल नहीं हूँ उस टाइम पर, मुझे थोड़ा सा काम है, क्या मैं आपसे बाद में मिल सकता हूँ, मेरा थोड़ा ज़रूरी काम है, और मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर आपसे, अगर आप मुझे कोई मंडे के अलावा कोई दूसरा दे दें, एंड अगर आप अवेलेबल नाउ, ये हाफ स्टेटमेंट है। नाउ सेकंड चीज कि सर अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे तो मैं अपना काम में छोड़ देता हूँ, मैं कुछ ट्राई कर लूंगा, कुछ एक्सप्लोर कर लूंगा, क्योंकि मुझे आपसे मिलना ज़्यादा जरूरी है। तो प्लीज़ हेल्प मी विद दिस, कि अगर आप मैनेज कर सकते हो प्लीज़ गिव मी सम अदर टाइम, या मैं अपना काम छोड़ देता हूँ, बिकॉज अगर आप, तो समटाइम्स क्या होता है कि मैंने अपना रोना तो रो दिया, दूसरा बंदा कहता है मैं तेरे लिए वेला थोड़ा ना बैठा हूँ, एक तो तुझे बुलाया, टाइम दिया, तू मुझसे छोटा आदमी हो, तू मुझसे ज़्यादा बिजी है, जैसे 10 गुना ज़्यादा बड़ा मेरा काम है, 10 गुना ज़्यादा बड़ा एम्पायर है, 10 गुना ज़्यादा एम्प्लॉय मुझे हैंडल करने हैं, तो मुझे तुझसे ज़्यादा मीटिंग शायद हैंडल करनी है, एक बार मेरा तो पूछ ले। ये होता है मिसिंग टू का ड्रॉबैक, व्यवहार कुशलता। अभी एक चीज से आपको दो चीजें बताई है मैंने, इसलिए ब्रेक करके बताया कि हाफ स्टेटमेंट है, नाउ सेकंड, जिसमें व्यवहार, जिसमें मिसिंग टू होगा वो सेकंड पार्ट मिस कर जाएगा, वो लेयरिंग उतनी स्ट्रांग हो ही नहीं पाती कि मैं बस अपने साइड की स्टोरी सोच लेता हूँ, मैं दुखी हूं। अरे दूसरा बंदा तुमसे 10 गुना ज्यादा दुखी हो सकता है, कि तुम क्यों जस्ट अपने बारे में, एंड अपनी चीजें ना एक्सप्रेस करना एज इट इज, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी पॉलिश्ड वे में करना, होता कुछ है, कुछ का कुछ बताते। कुछ लोगों को, आप, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कुछ लोगों को आप मैसेज करो ना कि प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द गुड टाइम टू टॉक, कभी नहीं बोलेगा अभी कॉल कर ले, वेला बैठा होगा तब भी 2 दिन बाद बात करते हैं, सैटरडे को कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूछ लिया, डायरेक्टली फोन करोगे उठा लेगा, आधा घंटा बात भी कर लेगा। क्यों? उसको दिखाना है कि मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मेरे पास काम है। अच्छा तू मैसेज करके बिकॉज पूछा है ना, तो तूने मुझे फील करा दिया कि तेरे से अच्छा टाइम कब है बात करने के लिए, तो इट मीन्स कि आप अवेलेबल हो, क्योंकि हर बंदा ये नहीं बोलना चाहता कि मैं फ्री हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, मेरे पास बहुत काम है, बहुत बिजी हूँ। एंड यही चीजें आपको कैसे कैसे, यानी कि ऐसे ऐसे आपको साइकी के, बिलीफ सिस्टम के, या जो ड्रॉबैक्स लगते हैं नंबर्स की वजह से, जिनको हम छोड़ देते हैं, पता ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होती कि एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ या नंबर्स काम किस तरह से करते हैं, कि वो आपको ऐसा क्या दे रहे हैं जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो किसी भी वे में, या अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ग्रो नहीं कर पा रहे हो जितना आप चाहते हो। ये मिसिंग थ्री का वर्ल्ड होता है। एंड इसमें इनके एरियाज भी बढ़ते हैं, लाइक जैसे शाइनेस है तो शाइनेस के भी एरिया बढ़ेंगे, बट अगेन वो सारा वर्ल्ड शाइनेस में आ रहा है, ऐसे कई वर्ल्ड होते। तो एक वर्ल्ड के भी आप पोस्टमार्टम करते हो, देन अनदर वर्ल्ड की, ओके अभी दूसरी चीज है, लाइक सपोज ईगो है, और क्या है, रिजिडिटी है, मैं किसी चीज को लेके अड़ियल हूं, जड़ बुद्धि हूं, वो तो लकीर के फकीर होते हैं ना। रिजिडिटी कम या ज्यादा कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में आ सकती है। आप सब लोग कहीं ना कहीं ऑकल्ट से जुड़े हुए हो, चाहे पर्सनल बेनिफिट के लिए हो, चाहे आप कंसल्टेंट हो, चाहे आप कंसल्टेंट बनना चाह रहे हो, आप अपनी रिजिडिटी एक्सप्लोर करो कि मैं किस एरिया में रिजिड हूं, यानी कि मैं कहां पर, कौन से एफर्ट्स ऐसे आते हैं जहां बिल्कुल ही नो करके बैठा हूं, बिग नो, कि कौन सा ऐसा एफर्ट है जो मैं बिल्कुल ही नहीं करना चाहता हूं, जिसको मैं बिल्कुल ही मानना नहीं चाहता हूं। इनकी बहुत बड़ी रेंज होती है, तो जो बिगेस्ट फेलियर्स होते हैं रिजिडिटी की वजह से आते हैं। जब आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का काम करोगे वहां पर ये इश्यूज होते हैं, और गरीब से गरीब बंदे में ज्यादा अकड़ किस में होती है ना, या जो ज्यादा दुर्गुण होते हैं ना, वो गरीबों में होते हैं, लोअर कास्ट में होते हैं, रईस में नहीं होते, क्योंकि वो जर्नी वो फेस करके आए ना, तो उसको वो चीजें, सिस्टम पता होता है। मैं आपको ऑनेस्टली, मैंने लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, रेड मार के रख देते हैं लोग, ढिंडोरा पीटते हैं, सर कुछ काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एंड जब दो उनका आता पता ही नहीं होता, कि भाई तू तू ही तो रोना रो रहा था ना, कि गरीबों को छुपाए दे दो, कुछ ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मैं तुझे डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि ये काम कर ले, तू पैसा कमा ले, एंड मेरे साथ ही अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, नहीं बिकॉज उसको करना ही नहीं है वो काम,
यू जस्ट वांट इजी, इजी इनकम, कि बस कुछ मिल जाए। तो वो ग्रैब करना नहीं जानते हैं, इसलिए वो गरीब हैं। मुझे कोई सहानुभूति नहीं रहती है इसलिए गरीब आदमी से, कुछ केसेस को छोड़ के, कुछ केसेस को छोड़ के जहां पे एक्चुअली वो किसी पोजीशन में नहीं था। बिकॉज आप खुद अपनी चीजें चूज करते हो। अगर आप चाहे जैसी भी फैमिली में हो, एक एज के बाद आपके पास कमांड होती है एंड आप कर सकते हो। आपके पास वो सारी सुविधाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट करना नहीं है शायद, वो पेन नहीं लेना, रिजिडिटी ब्रेक नहीं करनी।